हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन यह आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपसे पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो आपको ऑप्शनल में केस दे रखे गए हैं उनमें से आप देखकर यह बताइए कि उन ऑप्शनल में से वो कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड करा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो कौन सा केस था जिसमें यह डिसाइड करा गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। वो कौन सा केस था जिसमें यह डिफाइन करा गया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और हम सभी को इसका आंसर पता है, जिसका आंसर है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्योंकि यह एक लीडिंग केस रहा है और इसी केस में एक बताया गया है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है और इसका आंसर होगा यहाँ पर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हम अब आपके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। आपसे सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जिस समय संविधान लागू किया गया उस समय उसमें कुल कितने आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद और कितने शेड्यूल्स मीन्स कितनी अनुसूचियां थीं। तो इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर होगा नंबर 1 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। यह हमारा इसमें आंसर होगा कि जिस समय संविधान को लागू किया गया उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रखी गई थीं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें यह पूछा गया है द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज, मतलब संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, जिसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स टू इस्टेब्लिश, मतलब जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह किस बात को स्थापित करने की बात करती है। तो हम सभी को पता है कि हमारी प्रस्तावना में सोवरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात की जा रही है। सोवरिजन मतलब प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या पूछ रहा है, वाई विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 5 के माध्यम से हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द को कब इंक्लूड, इसका मतलब कब ऐड करा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड करा गया है। अब इस वाले क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, जो कि आपको एक स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है कि यह स्टेटमेंट किनके द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का हिंदी में मतलब बता दूं, इसका मतलब अर्ध संघीय होता है। वह कौन व्यक्ति रहे हैं जिनका यह कथन है, जिनका यह स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है? द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। तो इसका आंसर आएगा कि यह स्टेटमेंट प्रोफेसर केसी वियर का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम संविधान को आज से हमने अपना
स्टार्ट करा है, हमने आज से इसके एमसीक्यूज बनाना आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट करा है। अब हम बात कर रहे थे अपनी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि हमसे यह पूछ रहा था इन री बेरू बाबरी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेट, जिसमें हमसे यह पूछा गया है कि इनरी बेरू बाबरी का जो केस हुआ है उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। हम सभी जानते हैं कि इनरी बेरू बाबरी के केस में ही यह डिसाइड किया गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनरी बेरू बाबरी के केस में ही यह डिसाइड करा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अभी अगर आपने इन ऑप्शनल्स को, इन क्वेश्चंस को शुरू से ढंग से सुना है तो आपको याद होगा कि इस वाले क्वेश्चन से पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यह पूछा गया था कि वह कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वह केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का। जबकि अगर आपसे यह पूछा जाए कि वह कौन सा केस है जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, तो वह केस होगा इनरी बेरू बाबरी का केस। जब हम संविधान को ऑप्शनल के माध्यम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा कर रहे हैं, तब भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है हमें उसका डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की पूरा प्रयास किया है ताकि आप लोगों को यह आसान भाषा में मैं समझा सकूं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जो कि है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो हम सभी जानते हैं यह जो क्वेश्चन है वह भारतीय संविधान के इतिहास, उसकी हिस्ट्री से रिलेट करता है। तो जिसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड किया गया था। नेक्स्ट अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा इसमें। आई होप आपको यह क्वेश्चन आंसर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। Which one of the following rights is not available to an Indian citizen as a fundamental right? आपके सामने 4 ऑप्शनल दे रखे गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में, और आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें वह अधिकार बताया गया है। आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार में नहीं आता है, और उसका आंसर आपके इन 4 ऑप्शन में से है। तो हम सभी को पता है आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। ये वाली बात कहाँ पर रखी गई है? संपत्ति का अधिकार अब एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बन चुका है। इसके बारे में अब कहाँ पर बताया गया है? आर्टिकल 300A में इसके बारे में अब बताया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत ही जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत ही इस राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे पास में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भाई, जब भी हमारे सामने कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस और बनाने चाहिए ताकि हम अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है इसमें कि
वर्तमान में अब कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो जिसका आंसर हमें मिलेगा 6। तो कौन कौन, अब फिर क्वेश्चन एक और बन गया। तो फिर अब ये बताइए कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला, राइट टू इक्वलिटी, जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अगर मैं अपने फिर से प्रेजेंट क्वेश्चन पे आऊं, तो अब हमने यह तो जान लिया कि जो 4 ऑप्शन दे रखे गए थे उनमें से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाकी के भी तो जो ऑप्शन है उनको और ध्यान से देखते हैं। राइट टू फ्रीडम मौलिक अधिकार है, कहाँ बताया गया है? इसको आर्टिकल 19 से 22 तक में बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसे कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 23 से लेकर 24, आर्टिकल 23 से 24 तक में बताया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी, वो तो हम पता ही कर चुके हैं कि वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसके बारे में जो कि एक मौलिक अधिकार है, इसके बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है। अब आपके सामने आता है आज का क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। प्रीएम्बल वॉज अमेंडमेंट बाय, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ? तो हम सभी को पता है इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। आज आपके यहाँ पर जो MCQs थे इंडियन पॉलिटी के, वो कंप्लीट हो जाते हैं।